शायद ना, क्या निकालने के लिए? रेट नहीं बेटा, ऑर्डर। क्या निकालने के लिए? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था दो मेथड क्या निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन से दो मेथड थे? पहला ग्राफिकल मेथड था और दूसरा क्या था? इनिशियल रेट मेथड। यस और नो? ठीक, आज अपन तीसरा देखेंगे। क्या देखें अपन? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड आपका है क्या? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अपन ऑर्डर निकालेंगे आज। क्या निकालेंगे अपन? ऑर्डर। किससे? बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे तीसरा मेथड। ओके देखो, इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? अगर दो स्टेप है तो दो स्टेप, तीन स्टेप है तो तीन। तो मैकेनिज्म आपको नहीं लिखना है ना, क्योंकि अपन किसी रिएक्शन को देख के मैकेनिज्म नहीं लिख सकते। तो मैकेनिज्म आपको दिया रहेगा और उसमें कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट है, ये सब दिया रहेगा। आपको सिर्फ उससे क्या निकालना पड़ेगा? ऑर्डर। क्या निकालना पड़ेगा उससे? तो मैकेनिज्म दिया रहेगा, हमको क्या निकालना? सिर्फ उससे ऑर्डर। तो आ जाइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक रिएक्शन मुझे दिया है, फॉर ए रिएक्शन क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही फॉर ए रिएक्शन के टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन करके। ठीक है, तो एक रिएक्शन आपको दिया है बेटा, तो मुझे इसका क्या पता करना है? ऑर्डर। क्या पता करना है? अभी फिलहाल अगर देखते हैं रिएक्शन को तो देखने से क्या लग रहा है? कौन सा ऑर्डर है? चार। देखने से ऑर्डर क्या लग रहा है? फोर। फोर हो भी सकता है और, तो अगर इसको देखें तो देखने से मुझे लग रहा है कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? चार। पर चार हो भी सकता है और, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की बने मुझे क्या की बने मुझे? मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म मुझे दे दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स NO के आपस में रिएक्ट करके बना रहे N2O2, और ये आपका फास्ट रिएक्शन है। तो स्टेप वन में आपका जो NO है, दो मॉलिक्यूल NO के आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे? N2O2। स्टेप टू में N2O2 प्लस H2। अब आपका N2O2 जाके H2 से रिएक्ट करेगा एक मोल H2 के साथ, और आपका बनाएगा N2O प्लस H2O। और ये आपका स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है? स्लो। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में आपका N2O जाकर के दूसरे H2 के साथ रिएक्ट करेगा, और ये आपका बनाएगा N2 प्लस H2O, और ये आपका फास्ट है। तो मेरे पास एक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को मुझे देखते साथ ही लग रहा है कि शायद इसका ऑर्डर क्या है? चार है। तो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसको मुझे देख के लग रहा है कि शायद इसका ऑर्डर क्या है? चार। अब मुझे इसका ऑर्डर निकालना है, और ऑर्डर निकालने के लिए मुझे रिएक्शन में क्या दे दिया? उसका मैकेनिज्म। क्या दे दिया गया मुझे? तो मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, आपको इससे क्या निकालना है? इसका ऑर्डर। कैसे निकालेंगे देखते आइए। छाप लिया तक? नहीं छापे तो बाद में छापिएगा। सबसे पहले क्या मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ? मल्टी स्टेप रिएक्शन में हु इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? कौन सा वाला? सेकेंड वाला। आइए, तो यहां से मैं लिखता हूं रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टाइम्स व्हाट इज योर स्लो स्टेप?
और रेट कौन डिटरमाइन करता है? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। तो K टाइम्स N2O2 H2, N2O2 H2। कोई दिक्कत? तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या मैं इससे रेट निकाल सकता हूं? क्या मैं इससे रेट निकाल सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? हाँ हाँ, जो से बोलो। यस, आपका जो रिएक्शन है, अगर मैं थोड़ा सा मेरे रिएक्शन को फोकस करूं तो ये मेरा रिएक्शन है, ये। और इस रिएक्शन में मेरे पास है दो चीज, एक NO है और एक। तो आपने रिएक्शन स्टार्ट किया NO के साथ और आपने रिएक्शन स्टार्ट किया H2 के साथ। तो मान लो 1 kg N2 ऐसे लिया होगा ना। तो जो भी लिया मैंने, कंसंट्रेशन मुझे सिर्फ किसका पता है? NO का और H2 का। पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका N2O2 और H2 आ रहा है ना, N2O2 और H2 आ रहा है। और जो N2O2 है बेटा, वो है क्या मेरे पास? तो जब मेरे पास है नहीं, उसका कंसंट्रेशन मेरे पास नहीं है। तो जो मेरे पास है नहीं, उसका कंसंट्रेशन है नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन है नहीं, तो पुटअप कर नहीं पाऊंगा, ऑर्डर नहीं ला पाऊंगा। हाँ या ना? तो इसका ऑर्डर निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे क्या नहीं पता है? N2O2 का कंसंट्रेशन। तो अब मेरा फर्ज है कि मैं N2O2 का कंसंट्रेशन पता करूं। क्या पता करूं? N2O2 का कंसंट्रेशन। कैसे? आइए देखते हैं। इक्वेशन में देखिए 3 स्टेप, उसमें देखिए N2O2 किस में है? फर्स्ट वाले में। तो N2O2 फर्स्ट वाले में, मैं फर्स्ट वाले में लगाऊंगा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या लगाऊंगा? तो बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्टेप 1। स्टेप 1 में अगर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा K। ऑलरेडी मेरे पास रेट एक्सप्रेशन में K है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या लगा रहा हूँ इसको? K1। कोई तकलीफ? तो K1 लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आता है लगाना। क्या होता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम? K इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे, और सबके पावर में उसके मोल्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे, और सबके पावर में क्या? उसके मोल्स लगा देते हैं। तो K डैश इज इक्वल्स टू K1 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है बेटा? आ जाओ स्टेप 1 में। प्रोडक्ट कौन है? N2O2। मोल कितने? 1। लिखो ना लिखो कोई फर्क? NO का पावर कितना है? 2 NO है ना, NO इंटू NO। तो NO का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? मुझे किसका कंसंट्रेशन चाहिए? निकल जाएगा क्या? क्या मिल जाएगा मुझे ऐसे? N2O2 इज इक्वल्स टू क्या? K1 NO का स्क्वायर। N2O2 इज इक्वल्स टू K1 NO का स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को? पुटअप कर ले इसको अपन। आओ पुटअप करते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या? रेट इज इक्वल्स टू K। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2? पुटअप कर रहा हूँ, K1 NO का स्क्वायर एंड, अरे बच्चे लोग हाँ या ना? K इंटू K1 कॉन्स्टेंट ही है, हाँ या ना? तो दोनों को हटा करके मैं तीसरा कांस्टेंट लिख दूँ, चलेगा क्या? तो रेट इज इक्वल्स टू, इसको मैं दे रहा हूँ K डैश, कुछ भी लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। तो K डैश NO का स्क्वायर एंड H2। अब मुझे ये बताओ, क्या आपके मेन रिएक्शन में NO है? तो NO का कंसंट्रेशन मुझे पता है। क्या मेरे मेन रिएक्शन में H2 है? तो मुझे H2 का कंसंट्रेशन पता है। मुझे NO का कंसंट्रेशन पता है, मुझे H2 का कंसंट्रेशन पता है। रेट निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। मतलब ये जो मेरा रेट एक्सप्रेशन है, इस रेट एक्सप्रेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? रेट। क्या निकाल सकता हूँ? रेट। सारा कंसंट्रेशन पता है, तो ये रेट एक्सप्रेशन सही है, मतलब मैं इससे ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? तो यहाँ से हमारा ऑर्डर जो कि पहले आ रहा था पता नहीं क्या, अब क्या आ रहा है? तो पहले आ रहा था 4, पर एक्चुअल में कितना है? समझ आया कैसे किया? ये तो चलो एक ही बार में हो गया। एक बार लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, सारे नोन वैल्यू आ गए। हो सकता है कि एक बार में सारे नोन वैल्यू ना आए, तो हो सकता है 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, दैट इज़ योर विश। जब तक सारे नोन वैल्यू नहीं आएंगे तब तक क्या करते रहेंगे अपन?
लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते रहेंगे, जिसका पता नहीं उसके कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करते रहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? पक्का समझ आ गया सबको? तो सेम इसी फॉर्मेट पे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग करिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए छाप लीजिए। छापिए बच्चों। स्टेप तक लिख लियो ना? छाप लिए क्या अपन? चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, कर लेंगे अपन। लिख लिया अपन? जल्दी करो, चेंज करूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। डन। चलिए 2 क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करिए। ठीक, आओ चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिख ले। रेट इज इक्वल टू के, क्या रहा है बेटा? स्लो स्टेप कौन है? ए बी इंटू क्या रहा है यहाँ से? ए ना स्लो स्टेप है?
ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया। ओके, सो रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए इंटू बी टू, यस और नो। अब दिक्कत ये है कि मेरे पास ए नहीं है ना, क्या नहीं है, तो ढूंढो तीनों में से ए किस में है। तो बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कौन से इक्वेशन में लगाओ बेटा, बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दो तो क्या हो जाएगा बेटा, के वन इज इक्वल टू क्या, ए का स्क्वायर अपॉन ए टू, ए निकाल ले क्या, तो ए इज इक्वल टू आएगा क्या, के पावर रूट आएगा ना, तो रूट मतलब पावर 1/2, ए का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर हटाऊंगा तो पावर क्या आएगा 1/2, और इधर से कौन आएगा ए टू द पावर 1/2। कोई दिक्कत किसी को, इसकी वैल्यू को रेट एक्सप्रेशन में पुटअप कर देते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, रेट इज इक्वल टू क्या, के, ठीक है, किसकी वैल्यू पुटअप करो, ए की, क्या हो जाएगा के वन का पावर 1/2 इंटू क्या, ए टू का पावर 1/2 और बी टू। कोई दिक्कत, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट के साथ हो रहा है, पावर कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा मेरा रेट इज इक्वल्स टू के इंटू के वन, कुछ भी दे सकते हैं इसको, के डैश दे दो बेटा, क्या मिल जाएगा तुमको, ए का पावर 1/2, बी का पावर b2, बी का पावर कुछ नहीं, ये 2 है क्या ये, ओके ले लो 2 ले लो बेटा, ये लो b2। कोई दिक्कत किसी को, क्या आएगा इधर से, ऑर्डर आपका आएगा बेटा, यही रेट एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि A2 भी मेरे पास है मेन रिएक्शन में और B2 भी मेरे पास है ना, तो ये आएगा 1/2 + 1 कितना 3/2। कितने लोग का आ रहा था ऐसा, ठीक आ रहा है समझ में, कैसे किया, कुछ नहीं किया बेटा, जो स्लो स्टेप उससे क्या लगाया, रेट एक्सप्रेशन निकाला, तो रेट लॉ लगाया, रेट एक्सप्रेशन लिखा, ठीक, रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद मैंने पता किया कि सबका कंसंट्रेशन पता है क्या, तो जो जो मेन रिएक्शन में दिए वो सबका कंसंट्रेशन मुझे पता है, और जो जो मेन रिएक्शन में नहीं दिया वो उसका कंसंट्रेशन मुझे, तो कौन है मेन रिएक्शन में नहीं, जो नहीं है ढूंढो किस में है, वो जिसमें भी उसमें लगाया मैंने क्या, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे ही लगा दिया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम तो क्या आ गया मेरे को, ए की वैल्यू आ गई, पुटअप कर दिया, फिर मेरा जो एक्सप्रेशन है उसमें मुझे सब पता है, मेरा जो एक्सप्रेशन है उसमें मुझे सब पता है, जब एक्सप्रेशन में मुझे सब पता है तो क्या निकाल लिया, ऑर्डर, क्या निकाल लिया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक, आगे छापना है कि छाप चुके हो गया है, हो गया है, ठीक। अगले वाले का आंसर क्या आ रहा था बताओ जरा, 5/2, गुड। आइए यहाँ पे 2 बार लगेगा, तो सबसे पहले रेट लिखूंगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, स्लो स्टेप से क्या आएगा, के COCl एंड Cl2। अब देखो क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, COCl, किधर है COCl, सेकंड में, तो लगा लेते हैं क्या, बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, किसमें, इन इक्वेशन 2, जैसे लगाया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इन इक्वेशन 2, तो मुझे मिल रहा है क्या, के इज इक्वल्स टू COCl अपॉन क्या, CL, किधर चला गया, एक सेकेंड, ये COCl, नीचे में क्या रहा है CL एंड CO, यही आ रहा है क्या, COCl का कंसंट्रेशन से पता चल जाएगा, के को K1 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, के को K1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, COCl इज इक्वल टू क्या, K1 CL CO। कोई तकलीफ किसी को, पुटअप कर दे, नहीं क्यों नहीं, अरे रुको पहले पुटअप तो कर लो, नहीं बोल रहे हो हैं, पहले चेक तो करो। तो रेट इज इक्वल टू क्या, के COCl की वैल्यू क्या है, K1 CL CO एंड COCl, वो Cl2 है क्या, ओके,
Cl2। अब देखो आपका जो मेन इक्वेशन था उसमें क्या क्या है, Cl2 है, CO है क्या, Cl है क्या, Cl फिर से चाहिए, क्या करो फिर से लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ, किधर है Cl ढूंढो बे, फर्स्ट वाले में, ठीक है चलो फर्स्ट वाले में लगाओ, 2 बार लगाना पड़ रहा है, बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इन इक्वेशन क्या 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, K1 तो ले चुके, अब K2 ले ले क्या, तो K2 इज इक्वल टू क्या, Cl का पावर 2, दिखाने की जरूरत नहीं ना, ऊपर इक्वेशन दिखाना पड़ेगा क्या, देख लो कहाँ चला गया 3, वहाँ इक्वेशन 1 है क्या, हाँ इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, Cl का पावर 2 इज इक्वल, नीचे में Cl2, ठीक सही है। अब यहाँ से किसका एक्सप्रेशन निकाले, Cl का, तो Cl निकालेंगे तो K2 का पावर क्या आएगा 1/2, अरे हाँ ना, Cl का पावर 2 हटा देंगे ना बच्चों, तो क्या आएगा K2 का पावर कितना 1/2 और Cl2 का पावर भी कितना, चलो पुटअप करो इसमें, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या रहा है, रेट इज इक्वल्स टू K1, अब Cl की वैल्यू पुटअप करो तो क्या रहा है, K2 का पावर 1/2 Cl2 का पावर 1/2, 2 ठोक है, तो 1/2 प्लस इसका 1 जोड़ लूँ, एक साथ लिख लूँ, 3/2 लिख लूँ, और क्या बचा CO, समझ आया क्या किया, ये जो Cl था इसका पावर 1/2 था, और ये Cl2 का पावर 1/2 और इस Cl2 का पावर 1, दोनों को जोड़ के कितना लिखा 3/2, तीनों कांस्टेंट है, हटाओ सबको, क्या लिखो डायरेक्ट सभी को, K डैश, Cl2 का पावर 3/2 एंड CO का पावर 1, ऑर्डर निकल जाएगा क्या, ऑर्डर आएगा मेरा 5 हाँ रुक जाओ, 3/2 प्लस 1 कितना 5/2, कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है यहाँ तक, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को, ठीक छाप लीजिए, इसको तो छापना ही पड़ेगा आप लोग को, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा देखते कैलकुलेशन ऑफ K, जैसे K फर्स्ट ऑर्डर का निकाला था हमने, तो K हमने 2 तरीके से निकालना सीखा है, एक अपना कंसंट्रेशन के टर्म्स में और दूसरा हमने सीखा था प्रेशर, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या किसी को, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला कंसंट्रेशन के टर्म्स में, K इज इक्वल्स टू, एक ही फॉर्मूला यूज किया ना अपने हर जगह पे, अपॉन T लॉग, हाँ या ना, तो अपन इस फॉर्मूले को अलग अलग पैरामीटर से निकाल सकते हैं, अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी सिर्फ, ठीक है, तो 3-4 फॉर्मूले आएंगे, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही फैक्टर्स है जिस पे क्वेश्चन आए, एक पहला जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक आखिरी वाला बैक्टीरियल ग्रोथ वाला जो एक बार PYQ में आया है, इसके अलावा बाकी से क्वेश्चंस नहीं आए, पर हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ लो, अगर इनकेस आ गया तो क्या, समझ गया मैं क्या बोला। तो पहला जो फॉर्मूला है प्रेशर पे बेस्ड है, वो तो ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक मैंने किया था, एक आपने किया था, फॉर्मूला वहाँ पे हम लिख चुके थे, कंसंट्रेशन हटा के क्या लिखा प्रेशर, फिर भी उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, और उसके अलावा 4 और आएंगे जिसमें सिर्फ एक वाला आखिरी वाला है जिसपे से क्वेश्चन आए हैं एक बार, कौन सा वाला, वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ पे। तो बाकी सारे फॉर्मूले देख लेते हैं अपन क्या होता है, आप फॉर्मूले याद रख लेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि अपन इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, यस और नो, आओ तो फिर तो लिखोगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट calculation of rate constant by using different क्या parameter, so calculation of rate constant by using different parameters, पहला in terms of pressure, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइंड है ना, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का होता है फर्स्ट, और सेकेंड ऑर्डर भी बहुत रेयर हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा, समझ रहे हो ऑर्डर का मतलब क्या, अगर बोल रहा हूँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मतलब 3 रिएक्टेंट एट ए टाइम क्या कर रहे होंगे कोलिजन, तो 3 रिएक्टेंट एट ए टाइम कोलिजन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल,
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो तीन रिएक्टेंट एट ए टाइम कोलिजन करना पॉसिबल नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको आप देखोगे कि सर देखो ये जैसे रिएक्शन है N2+3H2, मतलब कितना N2 एक और कितना H2 तीन, तो ये तो चार हो गए, पर ये मल्टी स्टेप होंगे। कैसे होंगे? तो मल्टी स्टेप मतलब पहले स्टेप में एक दूसरे से टकराया होगा, फिर अगले स्टेप में कोई किसी और से टकराया, ऐसे कर करके फिर क्या हुआ, जैसा भी एक रिएक्शन लिख के दिया ना, ठीक है, उससे देखो ऑर्डर 4 आ रहा था, फिर ऑर्डर क्या है 3, तो मल्टी स्टेप हो जाते रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो एट ए टाइम 3 या 4 रिएक्टेंट का टकराना, वो भी टकराना तो पॉसिबल है, पर प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए आखिरी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या पढ़ाऊंगा? आखिरी टॉपिक। तो जब आप आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे तो आखिरी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कोलिजन थ्योरी। क्या बताऊंगा? तो कोलिजन थ्योरी में किसी भी रिएक्शन को अकर्स करने के लिए कोलिजन जो होता है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तो टकरा तो जाएंगे चार लोग, क्या छह लोग भी टकरा जाएंगे, पर प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ही कम। इसलिए हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कोलिजन फेल हो जाता है। समझ गए मैं क्या बोला? तो लास्ट में बताऊंगा। तो जनरली हायर ऑर्डर रिएक्शन होते, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर वन। सबसे ज्यादा कौन से रिएक्शन मिलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जितने फॉर्मूले हम डिफाइन कर रहे हैं, दे ऑल आर फॉर व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सारे के सारे किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर। आइए, ये अपन ऑलरेडी कर चुके, याद आ रहा है? हाँ या ना? ठीक। दूसरा फॉर्मूला हमारा है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बाय KMnO4, वी नॉट बाय VT, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4, VT वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम T। कोई दिक्कत किसी को? थर्ड आपका है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बाय NOH। तो 2.303/T लॉग तक एज इट इज है, सिर्फ जो भी चेंजेस हो यहाँ पर है लॉग के बाद।
ओके देखो, इसमें जो है आपका एफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सही करो। तो ये है आपका बैक्टीरियल ग्रोथ एट इनिशियल, और ऊपर वाला है बैक्टीरियल ग्रोथ एट टाइम टी। देख लिया क्या फॉर्मूला अपन? ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। बेटा उसको जल्दी करो, जल्दी। ठीक है। क्या पता। ओके, कुछ डाटा दिया हुआ है जो कि आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को शो करे। टाइम दिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिया है, आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। लगाइए थोड़ा दिमाग, निकालिए। ओके, आओ इधर देखो बे। नहीं है बेटा 250। क्या देखो, क्या करेंगे अपन? बैक्टीरियल ग्रोथ दिया है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए। कोई दिक्कत? तो के इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आप चूज़ करो कौन सा टाइम लेना है, कोई सा भी लो, कोई फ़र्क। तो टी इज इक्वल्स टू 15 ले रहा हूँ मैं। 2.303 अपॉन 15 लॉग ए प्लस एक्स। 15 में कितना है? 200। ए इनिशियल, इनिशियल मतलब जीरो टाइम पे ना, जीरो टाइम में तो इनिशियल कितना? 100। कितना आ रहा है? 2। लॉग 2 सबको पता होगा शायद, यस और नो? तो 2.303 अपॉन 15 इंटू क्या? लॉग 2 कितना? 0 पॉइंट कितना आता है बच्चों? 0 पॉइंट। आ रहा है समझ में? क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत किसी को? तो इस टाइप से आता है, जनरल इससे क्वेश्चन आते तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे अपन आज वाइंड अप कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आपका बचा है एरिनियस इक्वेशन। क्या बचा है आपका? नेक्स्ट क्लास में एरिनियस इक्वेशन वाइंड अप कर दूंगा, तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा कल, ठीक है।